जी हां दोस्तों, नेतन्याहू के गायब होते ही युद्ध रोकने के लिए आक्रोशित इजराइल की जनता सड़कों पर। खतरे में नेतन्याहू की सरकार। मगर ट्रंप के खिलाफ किसने चलाई मुहिम? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि नेतन्याहू के सीन से गायब होते ही इजराइल में पूरा का पूरा पासा पलटता हुआ दिख रहा है? इजराइल में विपक्ष और वहां की जनता नेतन्याहू सरकार के खिलाफ में सड़कों पर है। और कुछ ऐसा ही दृश्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनके पड़ोसी देशों ने करना शुरू कर दिया। तो क्या अब ईरान इन दोनों जगहों पर हो रही इन हलचल से खुद को और ज्यादा मजबूत मान रहा है? क्या इजराइल और अमेरिका अब वाकई सीज फायर के लिए खुद से आगे आकर के ईरान के सामने प्रस्ताव रखने जा रहे हैं? विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, एक तरफ नेतन्याहू की मौत की खबरें तैर रही हैं और इन चीज़ों के बीच में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने कहा कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा भी होंगे तो उनको पीछा करके मार देंगे। न्यूज़ एजेंसी AFP ने रिपोर्ट दी। ईरान के गार्ड्स ने नेतन्याहू को बच्चों को मारने वाला अपराधी बताया। अपने आधिकारिक वेबसाइट सिपाह न्यूज़ पर लिखा, अगर ये बच्चे मारने वाला अपराधी जिंदा है तो हम पूरी ताकत से उसका पीछा करेंगे और उसे मार डालेंगे। मगर इस बीच में जब ये खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू टपका दिए गए या गायब कर दिए गए, तो फिर इजराइल में इजरायली अवाम नेतन्याहू को जंग थोपने के लिए जिम्मेदार बताते हुए इसे तुरंत खत्म करने की चेतावनी देते हुए सड़कों पर उतर आई। वो चेतावनी दे रही है कि ट्रंप की इच्छा पूरी करने के लिए एक कायर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पूरे इजराइल को जंग में झोंककर खुद गायब हो लिया। मतलब एक तरफ इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के लोग खड़े हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप के खिलाफ भी उसके पड़ोसी देश खड़े हो चुके हैं, ट्रंप को झटका दे रहे हैं। दोस्तों, आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे कि आखिर ट्रंप के खिलाफ कैसा माहौल बन चुका है। मगर उससे पहले इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ कोहराम को दिखाते हैं। दोस्तों, इजराइल के तेल अवीव में एंटी वार प्रदर्शन शबाब पर है। अब इजराइल की आम जनता नेतन्याहू और इस जंग के खिलाफ वहां के लोग सड़कों पर है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सरकारी आवास के बाहर भी प्रदर्शन हुए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रदर्शन युद्ध के तीसरे सप्ताह में हुए, जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार की और इराक और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों का दावा किया। प्रदर्शनकारियों ने नो वार यानी कि युद्ध नहीं के नारे लगाए, हाथ पर नो वार लिख करके अपनी मांग रखी। इजराइल की जानी मानी फिल्म मेकर टॉल ग्रांट इस प्रदर्शन में शामिल थे। इनकी हथेली पर नो वार लिखा हुआ था। यानी कि दोस्तों, अब इजराइल में ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ लोग खड़े हो चुके हैं। लोग नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराते हुए उसे कायर बता रहे। प्रदर्शनकारी भारी संख्या में हबीबा स्क्वायर जहां पर इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने युद्ध की तुरंत समाप्ति और क्षेत्र में सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की मांग की। रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान ईरानी हवाई हमले की चेतावनी जिसे सायरन बजने लगे, जिसके बाद प्रदर्शनकारी सार्वजनिक बंकर में शरण लेने को मजबूर हुए। इस घटना ने युद्ध की तीव्रता को और उजागर किया। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल अमेरिका के हमलों को क्षेत्रीय स्थिरता का कारण बताया, शांति की अपील की। तेल अवीव शहर बंकर की शरण में है, इसे लेकर प्रदर्शनकारियों में ज्यादा नाराजगी दिखी। दोस्तों, इससे पहले तेल अवीव और हाइफा में 7-8 मार्च को हुए एंटी वार प्रदर्शन को पुलिस ने बलपूर्वक समाप्त किया था। फॉर राइट कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रदर्शन को रोका और एक प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार किया। इजराइल की प्रतिष्ठित अखबार हारेत्ज़ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्रवाई को दमनकारी बताया। पूरी दुनिया में ईरान पर थोपे गए युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। इजराइल का प्रदर्शन भी वैश्विक स्तर पर ईरान युद्ध के खिलाफ उठ रही आवाज का हिस्सा है। 14 मार्च को सियोल यानी कि दक्षिण कोरिया में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने US इजराइल हमलों के खिलाफ मार्च निकाला। एथेंस यानी कि यूनान में हजारों लोग US दूतावास के बाहर जमा हुए। विश्व भर में अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व एंटी वार प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारी एंटी इंपीरियलिज्म और एंटी जियोनिज्म के नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसे प्रदर्शन के दौरान 24 लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए,
भारत के दिल्ली, लखनऊ, श्रीनगर, कारगिल, हैदराबाद, मुंबई जैसे शहरों में ईरान के समर्थन में और यूएस इजराइल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए। आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या को शहादत करार देते हुए मुस्लिमों ने ईरानी एम्बेसी जाकर भारी तादाद में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। क्यूआर कोड के जरिए लोगों ने अपने हस्ताक्षर ईरान एम्बेसी को सौंपे। इजरायली मीडिया टाइम्स ऑफ इजराइल यानी कि हॉर्टस, जिसके मुताबिक इस युद्ध में इजराइल के मिसाइल इंटरसेप्टर कम हो चुके हैं और ईरानी मिसाइलें हमलों से केंद्रीय इजराइल यानी कि तेल अवीव समेत अलग अलग जगहों पर हर जगह प्रभावित हो रहे हैं। ईरान ने 9 मिसाइल बैराज दागे, जिनमें से कई को रोका गया, लेकिन कुछ ने लक्ष्य भेदा। दोस्तों, इस युद्ध में इजराइल में 15 से कहीं ज़्यादा लोगों की मौत खुद इजराइल मान चुका है। दूसरी तरफ ईरान में मरने वालों की तादाद 1500 तक बताई जा रही है, जिसमें ईरान के मिनाब के स्कूल में 160 छात्राओं और 200 टीचरों के नरसंहार भी शामिल हैं। इजराइल में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह युद्ध क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है और कूटनीतिक समाधान की जरूरत है। ट्रंप प्रशासन ने गल्फ देशों में हॉर्मोज स्ट्रेट खुला रखने की अपील की, जबकि ईरान ने जवाबी हमले की चेतावनी जारी रखी। हॉर्मोज में यूएस फंस गया, उसने मित्र देशों से मदद मांगी, लेकिन लगभग सभी ने किनारा कर लिया। मतलब एक तरफ इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के लोग खड़े हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप के खिलाफ उसके पड़ोसी देश भी खड़े हैं, ट्रंप को झटका दे रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप धीरे धीरे अपनी नीतियों की वजह से अकेले पड़ रहे हैं। अब पड़ोसी मुल्क कनाडा ने भी आर्थिक मोर्चे पर चेतावनी दे दी। ईरान पर थोपे गए युद्ध में अमेरिका का साथ उसके मित्र देशों ने नहीं दिया। ट्रंप ने मित्र देशों और नाटो देशों से अपने वॉरशिप हॉर्मोज स्ट्रेट में भेजने को कहा। ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्विट्जरलैंड, कनाडा, जर्मनी, साउथ कोरिया ने स्पष्ट रूप से कहा कि अपने वॉरशिप नहीं भेजेंगे। स्विट्जरलैंड ने तो अपना एयर स्पेस ही यूएस की सैन्य गतिविधियों के लिए बंद कर दिया, लेकिन कनाडा तो अमेरिका का पड़ोसी मुल्क है, उसने ट्रंप के बिजनेस मॉडल को ही चैलेंज कर दिया। दोस्तों, ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी हमेशा मैक्सिमम प्रेशर प्लस बिग ऑफर प्लस प्री कंडीशन मॉडल पर आधारित होती है। ये वही स्ट्रैटेजी है जिसे उन्होंने अपनी किताब द आर्ट ऑफ द डील में प्रमोट किया था। पहले दबाव बनाओ, फिर डील को ऐतिहासिक बताकर पार्टनर को मानने पर मजबूर करो। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस मॉडल को सीधे सीधे चुनौती दी। उनका वी आर नॉट नेगोशिएटिंग विथ यू वाला स्टैंड सिर्फ बयान नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक सिग्नल है। कार्नी का सीधा फॉर्मूला है, अगर प्री कंडीशन सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता को चोट पहुंचाओगे तो डील ही मत करो। यही कारण है कि विश्लेषक आर्ट ऑफ नो डील कह रहे हैं, यानी कि नेगोशिएशन की सबसे बड़ी ताकत कभी टेबल से उठ जाना भी होता है। पता नहीं भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भारतीय अधिकारियों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही। मगर दोस्तों, दूसरी तरफ विपक्ष ने तो नरेंद्र सरेंडर का नारा दे ही दिया है। अब ऐसी स्थिति में जबकि इजराइल में इजराइल की जनता नेतन्याहू के खिलाफ और अमेरिका के पड़ोसी देशों में अमेरिका के खिलाफ बिगुल बच चुका है, तो फिर आगे की स्थिति होगी क्या? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।